जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा जय माता दी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पूजा का नहाए खाए कब है और छठ पूजा का आप व्रत रख सकते हैं बिना संतान के कि नहीं रख सकते हैं। पीरियड में आप व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अगर पीरियड में आप व्रत रख रहे हैं तो पूजा कैसे करें, तो सभी संपूर्ण विधि नियम इसी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और वीडियो जरा भी पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, छठ महापर्व 4 दिवसीय त्योहार है, 4 दिनों तक मनाया जाता है और इन 4 दिनों में पहला दिन नहाए खाए का होता है और छठ के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। छठ के तीसरे दिन संध्या को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और छठ के अंतिम और चौथे दिन सुबह को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस साल छठ महापर्व की शुरुआत कब हो रही है। तो दोस्तों, इस साल 2024 में 5 नवंबर दिन मंगलवार को नहाए खाए है। तो इससे पहले हम नहाए खाए के सभी विधि नियम जान लेते हैं कि आपको इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही जरूरी बात, अगर आपने अपने घर की साफ सफाई पहले ही कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं की है तो नहाए खाए के सुबह में जब आप उठें तो सबसे पहले आप अपने घर को अच्छी तरह से क्लीन करें, साथ ही किचन को भी आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है। और अगर आप नॉन वेज बनाते हैं तो गैस चूल्हा वगैरह अच्छी तरह से आप अपना क्लीन कर लीजिएगा, साथ ही किचन को भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कीजिएगा। और क्लीन करने के बाद आप पूरे घर में और साथ ही किचन में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करने से आपके घर का शुद्ध वातावरण हो जाएगा। और इसके बाद जब आप स्नान करने जाएं तो स्नान करने में अगर आपके पास दातून है तो दातून कर लीजिएगा, अगर दातून नहीं है तो आप पुराने ब्रश से ब्रश नहीं कीजिएगा, नया ब्रश आपको इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको उस दिन कोलगेट इस्तेमाल नहीं करना है, खाली ब्रश से ही आपको माउथ क्लीन कर लेना है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आपको इस दिन हेयर वॉश करके ही स्नान करना है, क्योंकि जब आप व्रत रख रही हैं तो हेयर वॉश करना जरूरी है। अब अगर आप मानती हैं कि मंगलवार को हेयर वॉश आप नहीं करती हैं तो आपको एक दिन पहले ही कर लेना था, और नहीं की हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप कभी कभार कर सकती हैं मंगलवार को हेयर वॉश। ऐसा अशुभ नहीं होता है, क्योंकि इमरजेंसी में कर लेते हैं। रेगुलर मंगलवार को हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। आप चाहें तो न्यू साड़ी पहन सकती हैं, 16 श्रृंगार करके तैयार होइएगा, क्योंकि त्योहार इसी के लिए बने हैं, सजने संवरने के लिए, और अच्छे भी लगते हैं। त्योहारों में सज संवर के रहना चाहिए। तैयार होने के बाद आपको सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ देना है और देवी देवताओं की पूजा कर लेना है, जो भी आपके घर में हो। और इसके बाद फिर आपको भोजन तैयार करना है। भोजन में आप ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको तैयार करना है, बिना प्याज लहसुन के। और यहाँ पे सबसे जरूरी बात, जो भी आप हल्दी नमक किचन में पहले से इस्तेमाल कर रही हैं तो उन चीज़ों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। व्रत के दिन सभी चीज़ें नहीं होना चाहिए, हल्दी नमक, यहाँ तक कि हो सके तो जो नमक है आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही आप इन बातों का भी ध्यान रखें कि जो भी भोजन आप तैयार करें कम तेल मसालों का तैयार करें, क्योंकि व्रतों के दिन तेल मसाले ज़्यादा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है शरीर के लिए। और जो भी भोजन आप तैयार करें घी से तैयार करें, क्योंकि घी से भोजन आप तैयार करेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि आप भोजन में क्या बना सकती हैं। तो आप बना सकती हैं लौकी की सब्जी बना सकती हैं, चने की दाल बना सकती हैं, आप चाहें तो चने की दाल की भी सब्जी बना सकती हैं और चावल बना सकती हैं। यही चीज़ें सब बनती हैं। कहीं कहीं आलू गोभी की सब्जी बनाते हैं, कद्दू की भी सब्जी बनाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पहले से ही छठ पूजा पर्व मना रहे हैं तो जैसे भी विधि नियम हो, जो भी बनाते हों भोजन वगैरह में, वो उस तरह से आप बना लीजिएगा। लेकिन भोजन बनने के बाद एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा खाना जो है गाय के लिए ज़रूर निकालिएगा, चावल सब्जी वगैरह। अगर गाय अवेलेबल नहीं है तो आप कन्या के लिए निकाल के कन्या को खिला सकती हैं। और खाना खाने से पहले आपको अगियारी ज़रूर करना है, यानी कि खाने का हवन थोड़ा सा ज़रूर करना है। इन बातों का बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी बातें हैं कि व्रत के दिन आपको इन सभी चीज़ों को करना ही है। और फिर आप खाना खा सकती हैं, और खाना आप 1 से 2 बार 3 बार खा सकती हैं, जैसे भी आपको भूख लगे। वैसे तो
तो व्रतों के हिसाब से कम खाना खाना चाहिए। वैसे जैसे आपको भूख लगती है उस हिसाब से खा सकती हैं। तो दोस्तों चलिए साथ ही जान लेते हैं कि अगर आपको पीरियड है तो क्या आप व्रत रख सकती हैं और पूजा कर सकती हैं। तो पीरियड में व्रत आप रख सकती हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकती हैं। अगर 4-5 दिन हो गए हैं पीरियड को तब आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर पीरियड की ब्लीडिंग स्टार्ट है 4-5 दिन के बाद भी तब आप पूजा नहीं कर सकती हैं। तो अगर आपके घर में फैमिली मेंबर हैं, सास, देवरानी, जेठानी, आप उनसे पूजा करवा सकती हैं। अगर आपके हस्बैंड हैं तो उनसे आप पूजा करवा सकती हैं। आपके बच्चे भी बड़े हैं तो उनसे आप पूजा करवा सकती हैं, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकती हैं। वैसे अगर आपके यहाँ पे करते हो पीरियड में विधि नियम हो तब आप कर सकती हैं, लेकिन पीरियड में पूजा नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए साथ ही जान लेते हैं कि जिनको संतान नहीं है तो क्या ये इस व्रत को वो कर सकती हैं। तो बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। वो मन्नत कर सकती हैं छठी मैया से कि हमारी मनोकामना पूरी होगी। जब संतान हो जाएंगी तब उनके लिए वो व्रत कर सकती हैं। जिनको संतान है सिर्फ वही इस व्रत को कर सकती हैं। चलिए अब साथ ही जान लेते हैं कि जो सूप डाला वगैरह पूजा के सामग्री के लिए तैयार करते हैं तो क्या एक ही हमें सूप तैयार करना चाहिए या तो जितने बच्चे हैं उतने हमें सूप डाला तैयार करना चाहिए। तो अगर आपके एक बच्चा है तो आप एक सूप तैयार कर सकती हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 तैयार कर सकती हैं। जितने बच्चे होते हैं उतने हमें सूप डाला तैयार करना होता है। वैसे जैसे भी आपके यहाँ पे विधि नियम हो उस हिसाब से तैयार कीजिएगा। और हमें सूप में मौसमी फल, मौसमी सब्जियाँ और जो भी आप घर में पकवान वगैरह पूजा के लिए बनाती हैं वो सब कुछ रखना होता है इनमें। और गन्ने वगैरह का बहुत ही महत्व है, ईख का, तो वो भी लगता है पूजा में। कहीं कहीं दीप वगैरह भी जलाते हैं। तो जो भी विधि नियम हो पूजा का आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक। आप सभी को छठ पर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा जय छठी मैया।